इंडिया ने रच दिया इतिहास ऑस्ट्रेलिया को मैच हरा के, वो भी रोहित शर्मा और शुभमन गिल की गैर मौजूदगी के बावजूद। न्यूजीलैंड से 3-0 से सीरीज हारने के बाद भी न कि सिर्फ ऑस्ट्रेलिया को मैच हराया बल्कि 295 रन से ऑस्ट्रेलिया को मैच हराया। और ये कितनी बड़ी अचीवमेंट, आप इसका अंदाजा बस इस बात से लगा सकते हो कि टेस्ट क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया को पार्थ में अभी तक किसी ने नहीं हराया था। तो चलिए बात कर लेते हैं ऐतिहासिक जीत के कुछ हीरोज की। सबसे पहले जसप्रीत बुमराह, क्योंकि आई ओनली बिलीव एट जस्सी भाई। जसप्रीत बुमराह की एज ए बॉलर तो बात ही क्या करे, पूरे मैच में 8 विकेट लिए, वो भी पहली बारी में बहुत ही कमाल के 5 विकेट और सिर्फ 1.50 की इकोनॉमी से। तो जसप्रीत बुमराह वो बॉलर जो एक डिकेड में एक ही होता है। मुझे नहीं लगता कि मॉडर्न डे क्रिकेट में अभी जसप्रीत बुमराह के बराबर का कोई बॉलर है। पर जसप्रीत बुमराह एज ए कैप्टन, दिस इज ए रियली इंटरेस्टिंग टॉपिक, क्योंकि इंडिया में हम यूजुअली फास्ट बॉलर को कैप्टन नहीं बनाते हैं, पर जसप्रीत बुमराह ने तो बहुत कमाल की कैप्टनसी की है। तो मेरा इस टॉपिक पर क्या पॉइंट ऑफ व्यू है मैं आपको बताता हूँ। मुझे लगता है कि रोहित शर्मा के होते हुए कोई भी और इंडिया टीम का कैप्टन नहीं बन सकता। ये वही बात हो गई कि विराट कोहली एक मैच के लिए इंजर्ड था, आपने उनकी जगह किसी दूसरे प्लेयर को खिलाया और उसने सेंचुरी मार दी, और अब आप कह रहे हैं कि विराट कोहली की टीम में जगह नहीं है। तो दिस इज ए स्टूपिड थिंग कि रोहित शर्मा की जगह जसप्रीत बुमराह को कैप्टन बनाए। बट रोहित शर्मा की रिटायरमेंट के बाद जसप्रीत बुमराह एज ए कैप्टन एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। अब बात कर लेते हैं इंडियन क्रिकेट के फ्यूचर की। यशस्वी जायसवाल, एक तो 22 साल के लड़के के लिए ऑस्ट्रेलिया में जाके मिचेल स्टार्क को ये बोलना टू स्लो और ऑस्ट्रेलिया के प्लेयरों के साथ स्लेजिंग करना, यही एक बहुत बड़ी बात है। और इसके अलावा भी यशस्वी जायसवाल ने बहुत ही कमाल की बैटिंग की है। इनके 161 रन के कारण ही हम ये एक बड़ी लीड ले पाए थे। तो अब हम यही कह सकते हैं इंडियन क्रिकेट का फ्यूचर सेफ हैंड्स में है। अब बात करते हैं अंडररेटेड मोहम्मद सिराज। अब बात कर लेते हैं अंडररेटेड मोहम्मद सिराज। अंडररेटेड क्यों? क्योंकि इन्होंने पहली इनिंग में 2 विकेट लिए, वो भी सिर्फ 1.62 की इकोनॉमी से, और दूसरी इनिंग में 3 विकेट लिए, वो भी सिर्फ 3.62 की इकोनॉमी से। भी हमें मोहम्मद सिराज क्यों याद है? डीएसपी मीम और आई ओनली बिलीव एट जस्सी भाई मीम के कारण। आपको पता प्रॉब्लम क्या है सिराज के साथ, कि हम सिराज को कंपेयर करते हैं बुमराह के साथ, पर बुमराह एक ऐसा बॉलर है जो डेकेड में सिर्फ एक होता है। पर यह भी एक फैक्ट है कि मोहम्मद सिराज टेस्ट क्रिकेट में वर्ल्ड के टॉप 5 बॉलर्स में आते हैं, इसलिए वो भी एक एक्सीलेंट बॉलर है और हम उन पर इतना ध्यान नहीं दे रहे इस समय। अब बात करते हैं फिर से इंडियन क्रिकेट के फ्यूचर की। नितेश कुमार रेड्डी, रियल मीनिंग ऑफ ऑलराउंडर। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि जब फर्स्ट इनिंग में टीम को जरूरत थी कि पिच पर टाइम बिताए, तब इन्होंने 69 की स्ट्राइक रेट से 41 रन बनाए, जो कि इनिंग के हाईएस्ट थे। उन्होंने बहुत कमाल की बॉलिंग भी की। हाँ, इनको विकेट नहीं मिला, पर इनकी इकोनॉमी 1.62 की थी। और दूसरी इनिंग में जब टीम को जरूरत थी कि ये 23 रन बनाए और उनको पारी घोषित करनी थी, तब इन्होंने 140 की स्ट्राइक रेट से 31 रन बनाए और बॉलिंग करके 1 विकेट भी लिया। तो हम फिर से यही कह सकते हैं इंडियन क्रिकेट का फ्यूचर इन सेफ हैंड्स। अब बात करते हैं केएल राहुल की। कुछ लोगों को इनसे सीखना चाहिए कि कमबैक कैसे करते हैं। पहली इनिंग्स में इन्होंने 74 बॉल खेली और पिच पर टाइम बिताया और 24 रन भी बनाए, जो कि 46 रन की लीड के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी भी थे। और फिर थर्ड अंपायर की गलती के कारण इन्हें आउट दे दिया, वरना शायद ये हाफ सेंचुरी भी बना देते और क्या पता सेंचुरी भी बना देते। फिर दूसरी इनिंग में इन्होंने 77 रन बनाए और जायसवाल के साथ मिलकर 200 रन से भी ऊपर की साझेदारी खड़ी की, जिसके कारण इंडिया से प्रेशर हटके ऑस्ट्रेलिया पर आ गया। पर अब एक ही टॉपिक ये भी था कि रोहित शर्मा के आने के बाद में केएल राहुल का क्या होगा। एक बार आप पर छोड़ देता हूँ, आप कमेंट में बताइए रोहित शर्मा के आने के बाद केएल राहुल के साथ क्या होगा। और अब बात करते हैं द किंग कोहली की। अब पहले तो मुझे वो बताओ कि वो लोग कौन थे जो कह रहे थे कि विराट कोहली टेस्ट का प्लेयर नहीं है, न्यूजीलैंड के सामने कुछ भी रन नहीं बनाए तो ऑस्ट्रेलिया में क्या खेलेगा, ऑस्ट्रेलिया की मीडिया विराट कोहली को झूठा हाइप कर रही है। तो भाई इन्होंने 1 सेंचुरी बना के सबको जवाब दे दिया, हेटर्स को। अपनी 81 सेंचुरी भी पूरी कर ली और इंडिया को एक ऐतिहासिक जीत भी दिला दी। तो इन्होंने 1 सेंचुरी से 3 निशाने मार के बता दिया कि ये क्यों किंग है। और आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इस वीडियो के लिए बस इतना ही।